Good morning, children. Yesterday we have discussed about the structure of respiratory system of mammals, and today we are going to start the function of alveoli. Here you are watching there is a capillary, and here you are watching that there are balloon like structure that is known as alveolus. Alveoli is a plural term and alveolus is the singular term. Here let me explain you. आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा एक टर्म डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन में आपका जो प्रोसेस है ये बिल्कुल ऑस्मोसिस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? गैसेस का मूवमेंट होता है. तो सिर्फ और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है. मतलब कि आपकी एयर में जो ऑक्सीजन आ रही है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है? आपकी पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी आपकी हार्ट से आ रही है, जिसमें क्या है? CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और O2 का कंसंट्रेशन क्या है? कम है. मतलब कि O2 का कंसंट्रेशन कैसा है? लो है और इसका कंसंट्रेशन हाई है. और यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन हाई है और CO2 का कंसंट्रेशन लो है. मतलब कि अगर हम बात करें एल्वेलाइज की अपने, तो आपकी एल्वेलाइज में क्या है? CO2 का कंसंट्रेशन लो है और आपके ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है. बिकॉज एयर जो है वो कहाँ से आ रही है? एटमॉस्फेयर से आ रही है. और ये कहाँ से आ रहा है? ब्लड बॉडी से आ रहा है. कहाँ से आ रहा है? बॉडी से आ रहा है. और ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? एयर से आ रहा है. सॉरी, ये एयर कहाँ से आ रही है? एनवायरनमेंट से आ रही है. तो इसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है. क्यों हाई है? क्योंकि आपको मैंने रेस्पिरेशन का प्रोसेस बताया था जो कि आपकी सेल्स में हो रहा था, और आपकी सेल्स से ये आर्टरीज क्या लेके आ रही हैं? ब्लड लेके आ रही हैं. और ये ब्लड कहाँ आया? हार्ट में आया. हार्ट से आपके ये लंग्स में आ गया. किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. अब यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं कोई पर्टिकुलर कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस पार्टिसिपेट करता है जिसका नाम है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, इसका जो अगर डेफिनेशन की हम बात करें, द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन एल्वेलाई में कम है और यहाँ पे किसका? ऑक्सीजन का कम है. तो आपका लॉ क्या, आपका डिफ्यूजन का जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? कि जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगा वहाँ पे उस गैस का मूवमेंट होगा जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन लो होगा. तो यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन क्या है? हाई है और यहाँ पे लो है. तो यहाँ से CO2 क्या जाएगी? अंदर जाएगी, बिकॉज अंदर कंसंट्रेशन लो है. और ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. कैसी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. और यहाँ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है आपके एल्वेलाई में, तो ऑक्सीजन आपकी यहाँ आ जाएगी. तो इसी प्रोसेस से डिफ्यूजन यानी कि गैसेस के एक्सचेंज के प्रोसेस से आपका जो CO2 है वो एल्वेलाई में आ जाती है, जिसको आप बाद में एक्सहेल कर देते हो, और जो O2 है वो आपके हार्ट से होते हुए पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है. एक बार हम फिर से देख लेते हैं. जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें आपका जो कंप्लीट डायग्राम है, इसमें जो आपकी आर्टरीज़ हैं वो क्या लेके आ रही थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड. क्योंकि इस इतने प्रोसेस में डिफ्यूजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन कैसी है? सेमी परमिएबल है. सेमी परमिएबल मतलब कि इसमें से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है. तो यहाँ पे O2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है. तो CO2 आपका यहाँ चला जाएगा और ऑक्सीजन आपका इसमें आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन की वजह से. डिफ्यूजन क्या कहता है? मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. यहाँ पे O2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई था इसलिए ये यहाँ पे चला गया, यानी कि इधर से इधर चला गया. और यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई था क्योंकि ये बाहर एयर से ली गई थी एयर, तो वो यहाँ पे आ गया. किससे? इस वॉल से जहाँ से इनका अटैचमेंट है. ठीक है. तो ये आज आपका मैंने डिफ्यूजन भी कंप्लीट कर दिया.
तो ये ऑलमोस्ट आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आप चाहें तो ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। तो पहले आपका ये हुआ, फिर इसके बाद में आपकी ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ, फिर ऑक्सीजन के एक्सचेंज के बाद जो CO2 है वो अंदर चला गया। ठीक है, तो ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्ट की डायग्राम पढ़ेंगे और ये डायग्राम आज आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।